हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होगे और सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे। सो मैं कादम्बरी बनाना आ गई हूँ फिर से एक बार अपने चैनल पे करने आपके साथ बहुत सारी बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आज के वीडियो में लास्ट में मैंने बहुत ही क्यूट, बहुत ही खूबसूरत सी एक चीज़ देखा डाली है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल रहता है हम सब बच्चों के माइंड में, जो निफ्ट से जब हम लोग निफ्ट पास कर रहे होते हैं या फिर जब निफ्ट से हम लोग निकल रहे होते हैं, कि जॉब का क्या किया जाए, कहाँ देखा जाए। बिकॉज देखो गाइस, वी ऑल नो कि अभी सिनेरियो कुछ ऐसा है ना कि जॉब नहीं है। आप जब कोविड आया तब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था काफ़ी सारे लोगों को, करा किया जाए, जॉब लिया जाए नहीं लिया जाए, कहाँ लिया जाए, क्या किया जाए। सो मेरे साथ भी ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न था। मैंने क्या किया, मैं उस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे एक तो जॉब मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जॉब छूटा है। और ख़ास करके जब आप निफ्ट से आ रहे हो, अब इस साल तो प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था। इस साल कोई भी कंपनी नहीं आई, एक भी कंपनी नहीं आई, तो लोगों को खुद ही सारा सर्च करना पड़ा। ऑफलाइन सारे हुए हैं, लाइक हम लोग के सारे प्लेसमेंट्स ऑफलाइन हुए हैं। हम लोग कैंपस में तो हुआ ही नहीं कुछ भी। कॉलेज ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया कि सॉरी भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। कॉलेज ही ने हाथ खड़ा कर दिया, तो क्या क्या किया जाए। तो उस टाइम पे मैंने क्या डिसीजन लिया, मैंने किस तरह से जॉब लिया और क्या क्या हुआ उस टाइम पीरियड पे, तो मैं आज उसके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुने। मेरा ये मानना है ना कि सी गाइस, ठीक है, आपको काम नहीं करना है, यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन, लाइक देखो, अगर मान लो मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, मान लो आई एम डूइंग अ ज्वेलरी का काम, ठीक है, और राइट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है। मान लो होता क्या है ना कि लोग को एक, उन्होंने पढ़ाई करी है ज्वेलरी की और लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब इनिशियल डेज में ना आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है ना, जब आपको काम करने का मौका मिलता है ना, तो आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा ये मानना है, फर्स्ट सबसे पहली चीज़, कि जब आपको काम मिले और जब आप, और देखो कोई भी काम करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि निफ्ट ने हमें हर चीज़ सिखाई है। उन्होंने कभी हमें ऐसे बांध के नहीं रखा कि आप यही करो, आप यही करो, ऐसा तो हुआ नहीं है। क्योंकि निफ्ट जब हमें सिखाता है तो वो हमें हर चीज़ सिखाता है। उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बात करूँगी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि कैसे क्या क्या के करिकुलम होते हैं निफ्ट में जाने के बाद, किस तरह से निफ्ट में हमारा एजुकेशन होता है, निफ्ट में हमारी किस तरह की लर्निंग्स होती हैं, किस तरह का करिकुलम है, वो मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी बात करते हैं निकलने के बाद क्या होता है। सी, जब निफ्ट में जाते हो ना आप, आपके माइंड, हर अधिकांश बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज से निकल रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं सबका बैकग्राउंड, सबके बैकअप्स इतने ज़्यादा अच्छे हों कि वो तुरंत निकलते साथ ऐसे फटाक से बिजनेस कर सके, नहीं होता है। तो आपको इनिशियल डेज में अपने जॉब्स करने ही पड़ते ही हैं। जॉब ही एक ऐसा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट में जॉब करना, जो सोच के आते हैं हमें जॉब करना है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोच के आते हैं हमें बिजनेस करना। होते हैं जो कि सोचते हैं नहीं, हमारा अल्टीमेट गोल बिजनेस है, और उनके बैकग्राउंड होते हैं अच्छे, तो वो कर लेते हैं बिजनेस। लेकिन जिनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं हैं, उनको जॉब ही करना पड़ता है। तो बी रेडी, वॉट एवर यू गेट, go for it. And you should have a best portfolio, you should have a best work, whatever you have done in निफ्ट। क्योंकि निफ्ट हमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा पेपडअप करके रखता है ना, इतना ज़्यादा ठोक बजा के रखता है कि भाई अब तुझे तो रेडी होना है। इंडस्ट्री तुझे, मतलब कहा था ना, आपकी लगा देगी अच्छे से। तो जब आपकी इंडस्ट्री ऐसे, आपको ऑब्वियसली निफ्ट हमें ऐसे सब कुछ के लिए रेडी रखता है कि आपको रात रात भर जो है काम कराएगा। आपको लाइक आपके पास सोने का टाइम नहीं होगा, काम करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। तो जब आपको निफ्ट इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा करके भेज रहा है, तो आपको ऑलरेडी हर चीज़ के लिए, अधिकांश चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए कि कंपनी अगर हमसे मांग रही है तो वी शुड बी एबल टू गिव दिस टू इंडस्ट्री, वट एवर कंपनी इंडस्ट्री इज आस्किंग फॉर। अब ऐसा तो है नहीं कि इफ़ यू वांट पिंक कलर तो सब पिंक कलर ही पसंद करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर थिंग तो सभी उसी में इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो यू हैव टू वर्क फॉर इंडस्ट्री, नॉट फॉर योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को माइंड में क्लियर रखें कि अपने काम को थोड़ा ब्रॉड, लाइक एक बड़े वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, और उस हिसाब से काम करें, ताकि इंडस्ट्री में आपको दिक्कत ना आए। जब आप काम करने जाओ तो आपको इस कारण दिक्कत ना हो कि मैं कर ही नहीं सकता, ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस फॉर एवरीथिंग, यू हैव नॉलेज फॉर एवरीथिंग।
सी उस समय हुआ क्या, अभी के सामने सिनेरियो क्या थे इस साल का कि प्लेसमेंट नहीं थे, और हम लोगों के पास जो लोग अपनी जीपी कर रहे थे उनके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। क्या, क्योंकि कंपनीज ने उनकी जीपी जैसे बंद कर दी थी। कंपनीज ने ऐसे बोल दिया था कि आप तो ऑब्वियसली बच्चे चले गए थे घर अपने अपने, तो कंपनीज ने उनको ऑब्वियसली, जब आप इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, सब जानते हैं कोविड में सबकी जॉब चले गए हैं, तो इंटर्नशिप वाले बच्चों को तो लोग नहीं हायर कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कंपनीज अप्रोच करने वाली थी, कंपनीज हायर करने वाली थी, बट उन्होंने कंपनी ने उन लोगों को मना कर दिया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो जब इतना बड़ा सिचुएशन आया ना, उस टाइम पे मैंने एक ही चीज़ डिसाइड करी। देखो गाइज, होता क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अलग कैसे हो सकते हो भीड़ से। हमेशा भीड़ से अलग रहोगे तब, मतलब कि कहा जाता है ना, स्टैंड आउट करोगे तभी। ओनली दिस इज़ द ओनली वे टू स्टैंड आउट, अगर आप भीड़ से अलग काम कर रहे हो और भीड़ से अलग सोच रखते हो। मैं इंटर्नशिप करी थी ना, तो काफ़ी अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए थे, जैसे निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट मुंबई, निफ्ट पटना वगैरह से आए हुए थे लोग। सो हुआ क्या, ये काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लोग काफ़ी थे उस समय जो आए हुए थे, और पेंडेमिक में सबको जॉब चाहिए थी। सब लाइक अधिकांश लोग चाह रहे थे कि हमें मिल जाए पीपीओ, बेस्ट होगा। लेकिन होता क्या है ना कि कंपनीज देख रही होती है कि आप स्टैंड आउट कैसे करोगे। आप भीड़ के हिस्सा मत बन के रहो, भीड़ का अगर आप पार्ट बन के रहोगे ना, तो आपको ऑब्वियसली, जब 10 लोग एक ही काम करना चाह रहे हैं, कंपनी उसमें से बेस्ट को चुनेगी। लेकिन जब आपका काम ही अलग है, तो कंपनी सिर्फ आप ही को चूज़ करेगी। ये मेरा मानना है। तो अपना काम अलग रखो, सबसे पहली चीज़। और सीधे दोस्तों, फिर क्या, हमारी जितनी भी जूरीज थी वो कंप्लीट हुए। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, मुझे जॉब करना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि जहाँ पे सब बैठे हुए हैं घर पे, और जब मैं इंटर्नशिप करी थी ना, हुआ क्या, मुझे भदोई आना पड़ा। इज़ अ कारपेट सिटी, ठीक है। तो हुआ क्या, प्लीज़ इसको गूगल करो, भदोई कारपेट सिटी, आपको उसके बारे में अच्छी सी जानकारी मिलेगी। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करवाने आई हुई थी जीपी का। मैं यहाँ पे आके फंस गई। अब मैं 3 महीने तक यहीं फंसी रह गई, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चल नहीं रहा था, कुछ गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। अब मैं ही हूँ, मैं यहाँ फंस गई थी। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता चला, मैं नेचर की इतने ज़्यादा क्लोज थी ना, इतने ज़्यादा क्लोज थी। आई रियली फेल्ट कि वॉट नेचर, लाइक वॉट इट इज़ लाइक टू बी विद सराउंडेड विद नेचर। तो डैट फेल्ट वेरी 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 नाइस टू मी। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टाइम मिला सोचने का, समझने का, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, इसके बारे में मैंने सोचा। और लास्ट में मैंने एक ही चीज़ सोचा कि अगर मैं यहाँ पे लॉकडाउन में फंसी हुई हूँ, और कंपनी वॉज आस्किंग, लाइक मेरे को पीपीओ के लिए कंपनी ने पूछा था, मेरे को क्या, सबको पूछा था कंपनी ने, लेकिन उसमें से काफ़ी बच्चे थे, वो उन्होंने इसलिए मना, कोविड है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि अगर मैं जयपुर जाती हूँ, सबसे पहली चीज़ होगी, वहाँ पे कोविड के चांसेस, कोरोना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी हो गया था, मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग हो गया था, तो मैं भी बहुत ऐसे घबराई हुई थी, एज एवरी वन वॉज। सो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। और मैं घर पे बैठ के, मुझे लाइक आदत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 4 साल आप कॉलेज में रहते हो, उसके बाद आप घर से ऐसे दूर हो जाते हो, एक तरह से आपको घर पे मन नहीं लगता है। आपको लगता है कि दिल्ली में ही तो ठीक थी मैं। तो आई वॉज मिसिंग दिल्ली, पता नहीं क्यों। मैं घर पे भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं घर गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो काम करते हैं, गेट सम जॉब। एंड मैंने वॉलंटियर किया, और मैं यहाँ के लिए मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ थी, और मैंने देखा यहाँ पे लोग ऑब्वियसली अपने अपने घरों में रहते हैं, यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे एक टाइम के बाद 6 बजे 7 बजे के बाद तो लोग मुझे दिखते भी नहीं है बाहर। रोड पे एकदम ऐसे खाली, एकदम शांत माहौल, कोई नहीं, सब कुछ एकदम बंद। बट हाँ, उस टाइम पीरियड के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि आप सेफ इन्वायरमेंट में रहो, और दिस इज़ वेरी सेफ इन्वायरमेंट, अगर आप कोरोना के बारे में सोचो तो ये चीज़ मेरे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा एक कारण था कि मैंने भदोही क्यों चूज़ किया। सो भदोही की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं मैंने जॉब क्यों। मैंने अपने मैम से बात करी, अपनी सीनियर से बात करी, तो सबका एक ही कहना था। और मेरा पता नहीं क्यों मुझे एक ही चीज़ लगता है, जब आप काम कर रहे होते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें इंटरेस्ट हो। आपको इसलिए करनी चाहिए ना क्योंकि आपका माइंड बिजी रहे। आप घर में बैठ कर के कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है आप कुछ करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, गाइज, इंटरेस्ट अच्छी चीज़ है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उसी चीज़ में काम मिले। लेकिन
अगर आपको जॉब चाहिए, आपको काम करना है, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है प्लीज़ ग्रैब देम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को ना मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए। एंड कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, यू नेवर नो। सो अगर आपको लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखो, समझो, उसके बाद ही उसको हटाओ। सिर्फ ये कह देना कि नहीं, आई एम तो इंटरेस्टेड इन सम अदर फील्ड, आई एम तो इंटरेस्टेड इन, देखो अभी का समय क्या मांगता है, अभी का समय क्या डिमांड कर रहा है। अभी गाइस जैसे UI UX है गाइस, अभी का टाइम है, UI UX काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। अभी के टाइम पे FC के लोग काफ़ी ज़्यादा, ऐसे ग्राफिक्स वाले को काफ़ी ज़्यादा जॉब में है। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि इनसे ख़त्म हो रही है। तो प्लीज़ गो फॉर इट जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी के टाइम पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं, आपको नहीं पता। मार्केट बहुत बदलने जा रहा है, बहुत बदल रहा है हर साल। लास्ट ईयर कुछ और चीज़ें डिमांड में थी, अभी कुछ और चीज़ डिमांड में है। आपको समय के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। एंड निफ्ट आपको कभी ये नहीं सिखाता है कि आपने अगर TD किया है, अगर आपने FD किया है, अगर आपने AD किया तो आप उसी का काम करो, ऐसा नहीं है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दैट्स वाई निफ्ट हम लोग को इतनी ज़्यादा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ाई कराता है। हमारा निफ्ट का सबसे सिंपल सा ये होता है ना कि आप जिस भी फील्ड में जाओ आप उसमें बेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप टेक्सटाइल में हो और उसमें भी आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पसंद है, यू कैन डू इट एंड यू आर क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टू डू इट। सो डू वॉट यू वॉन्ट, बट अकॉर्डिंग एंड ऑल्सो बट ऑल्सो गो विद द फ्लो कि अभी सिचुएशन, अभी का सिनेरियो, अभी की इंडस्ट्री क्या मांग कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो और लोग ये सोचते नहीं है ज़्यादा, लोग ये बस ये सोचते हैं कि अब अरे भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं तो ये करूँगा ही नहीं। ये गलत है, ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट अर्न, देन शो योर इंटरेस्ट, एंड फर्स्ट मेक मनी, फर्स्ट थिंक what you can do right now if you are not getting any job ना, तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। तो गेट सम जॉब, देन शो योर इंटरेस्ट। एंड वहाँ पे भी अगर आपको मान लो कुछ चीज़ें न्यू इनोवेट करना आ रहा है, डू इट। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं ज़रूर। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है निफ्ट से रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे लिखें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी और भी निफ्ट के बारे में कि कैसी जर्नी थी, क्या है निफ्ट के अंदर, क्या होता है निफ्ट का, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग वट एवर आई विल शेयर विद यू। बट अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है निफ्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके क्वेश्चन के आंसर आपके पास लाने की कोशिश करूँगी। सो सी या। Hello guys, can you see this? Can you see this? Hi. Wow, such a beautiful creation.